नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल एशिया फॉरेस्ट। सबसे पहले मैंने आज आपको एक वीडियो डाला था बाबा का। उन बाबा को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। लगभग 2-3 साल पहले से वो एक गाली बकते फिरते थे जब चलते थे। वो बोलते थे कि महामारी आएगी, साले सब मर जाएंगे और सब दुष्ट हैं, सब चोर हैं, ऐसा कहते जाते थे। तब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। आज मैंने उनको देखा, अब वो करीब उनको 6-7 महीने से देख रहा हूँ। ना मुंह पे मास्क है, ना पैर में चप्पल है, हाथ से ज़मीन पे करते और भारी वजन करते चले जा रहे हैं। पहले तो अभी थोड़ी ठंड थी दिसंबर जनवरी में, तब से वो ऐसे ही घूम रहे हैं और कंबल लपेटे ज़मीन पे कंबल लथड़ा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जा रहे थे। मैंने उनको डिस्टर्ब इसलिए नहीं करना चाहा कि भगवान भजन में, इसलिए मैं ज़्यादा बोला नहीं, धीरे बोला, आपने देखा होगा। उनको ना कोरोना पकड़ा, ना उनको कोई बीमारी हुई, ना उसमें कुछ हुआ। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बहुत पुरातन मंत्र है मित्रों। इसका जाप करने से, मेरे पिताजी भी जब जंगल जाते थे या मेरे बाबा के साथ में जाता था बैलगाड़ी से, इस मंत्र का जाप करते जाते थे। तब तो बड़े घने जंगल थे, शेर चीता सब थे जड़ी बूटी लेने, पर कभी किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव हमारे जीवन में नहीं हुआ। मैं तो छोटा था उस काल में, पर कभी नहीं हुआ। इन मंत्रों का बड़ा महत्व है मित्रों, जो मैंने आज साक्षात दर्शन आपको करा दिए। हरि भजन करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण दिन में सवेरे शाम करेंगे तो आप भी इस तरह की महामारियों से बच सकेंगे। दवाई एक अलग पहलू है, ये भी मंत्रों में भी बहुत ताकत है, ये सिद्ध हो चुका है। अब मैं आता हूँ मूल बात पे। यहाँ मैं आज आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। कई फ़ोन आए थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हड़ताल क्या होता है, वर्गीय हड़ताल, फलाना संख्या क्या होता है। तो मैं आज सब आपको परिचित कराता हूँ। इसके पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चरण वंदन करना चाहूँगा कि हो सकता है बहुत सारे आयुर्वेदिक वीडियो की वजह से कल 120 देशों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात मुख से कही कि भारत में आयुर्वेद का भी हम काम कर रहे हैं और आयुर्वेद का भी साथ ले रहे हैं। आयुर्वेद भी ऐसा पुरातन चीज़ है हमारे भारतवर्ष का, जिससे कि इस महामारी में लाभ हो सकता है। मैं हार्दिक रूप से प्रसन्न हूँ और हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी को कि विगत 70 वर्षों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद की बात इतने बड़े देशों के सामने रखी। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। इससे आयुर्वेद के में जितने भी लोग कार्य करते हैं उनको मनोबल मिलेगा और आयुर्वेद को बढ़ने में अच्छा समय मिलेगा। जैसा कि हम पहले से जानते हैं मित्रों, हमारे इतिहास में बहुत सारी बातें छुपा दी गई। अशोक काल को, गुप्त काल को, अकबर काल को स्वर्णिम युग कहा गया। मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वास्तविक स्वर्णिम युग जो हमारा भारत का था उसको छुपा दिया गया। नाना प्रकार के इतिहास पढ़ाए गए आपको, भारत का इतिहास, यूरोपियन इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के इतिहास आपको पढ़ाए गए, पर आयुर्वेद का इतिहास अगर पाठ्यक्रम में रख देते तो हमारे जो बेचारे नए नौजवान हैं वो इसको कुछ समझते, कुछ सीखते। परंतु बड़ी चालाकी से लॉर्ड मैकाले ने हमारे पाठ्यक्रम से आयुर्वेद नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? ताकि ये लोग धीरे धीरे भूल जाएं और आयुर्वेद भारतवर्ष से समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी साजिश रही भारतवर्ष के साथ, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कोई भी शासक यहाँ रहा हो। उन्होंने नालंदा भी चलाया, हमारे धर्मगुरुओं को, हमारे आयुर्वेदाचार्यों को मार डाला। अकबर तो खुद ही बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों को अपने सभा मंडल में रखते थे और कई राजा महाराजा रखते थे, परंतु इस बात को इतिहास में नहीं बताया। ये मुझे बड़े दुख लगता है। क्यों छुपा लिया हमारे पाठ्यक्रमों से? नाना प्रकार की फालतू की चीज़ें हमारे पाठ्यक्रमों में बच्चों के रखे, पर मुख्यतः जिसकी दम पे भारत की संस्कृति सनातन धर्म था उसको छुपा दिया गया। मैं बताता हूँ मित्रों, भारतवर्ष का पुरातन नाम जम्बू द्वीप था। जम्बू का एक सोने का एक नाम होता है जम्बू। जम्बू यानी सोना। जम्बू द्वीपे, आज भी वेदों में जम्बू द्वीप ही नाम लिया जाता है। तो भारतवर्ष स्वर्णिम युग था पुरातन काल में, और नाना प्रकार के प्रयोग यहाँ रस रसायन पे किए जाते थे, परंतु आज वो सब विलुप्ति की कगार पे है। मैं बताता हूँ मित्रों, ये मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी से कलकत्ता से किताब को निकाल के फ़ोटोकॉपी कराई है। देखिए, मैं जो भी बात करूँगा मित्रों लिखित प्रमाणिक ही बात करूँगा।
प्राचीन भारत का रासायनिक विकास, ये देखिए, ये है इसका चतुर्थ भाग। रस तंत्र का उत्तराखंड, इसमें सब नाना प्रकार की चीज़ें हमारे इतिहास की पूरी लिखी हुई। ये देखिए, ये मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। इस किताब का नाम किसी भी लाइब्रेरी से मिल जाएगा। आयुर्वेद का बृहद इतिहास। आयुर्वेद का हमारे पूरा आज तक का पूरा इतिहास इस किताब में है। बहुत मोटी किताब है। देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी से बहुत पैसा खर्च करके कलकत्ता में वहाँ पढ़ा रहा मैं 3 महीने, तब मैंने इसको प्राप्त किया। ये है रस रसेंद्र संग्रह। ये देखिए, बहुत पुरानी, ये आप लोग, कई लोग मांग रहे थे ना पता। ये है लक्ष्मी वेंकटेश छापाखाना, कृष्णदास जी, कल्याण, मुंबई। इन लोगों ने, इनकी बड़ी कृपा रही कि इन्होंने इस तरह के ग्रंथों को छाप के रखा। इसमें नाना प्रकार के रस से बनी हुई औषधियाँ दी हुई। इतनी मोटी किताब है ये, जो किसी भी बीमारी पे कारगर है। वक्त ये है इसको पढ़ने का, समझने का, आयुर्वेदाचार्यों को इसको आगे बढ़ाने का। आयुर्वेदाचार्य सब जानते हैं इसको, पर उनका मनोबल नहीं बढ़ा हुआ है। उनको बेचारों को कोई आज तक ताकत देने वाला लोग नहीं है। इसलिए हमारा ये बृहद विज्ञान इस तरह से पड़ा हुआ। आज मेरा श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को के भाषण को कल सुना मैंने, इस वजह से मैं आज ये सब चीज़ें को बताने की मेरी हिम्मत हुई। और मैं फिर केंद्रीय गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, और आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग सब मेरे वीडियो देखते हैं और किसी न किसी माध्यम से वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो वो देखते हैं, समझते हैं और इन सब चीज़ों को जानते हैं, और उनके प्रकाश में सब चीज़ें आएंगी तो हमारे आयुर्वेद का पुनर्जन्म हो सकेगा। मेरा ऐसा मानना, विश्वास है। क्योंकि हम ही लोग हैं, हम ही सब भारतवासी हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं और इसका अतिशय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े रिसर्च सेंटर डालने की आवश्यकता है भारतवर्ष में, जो आज तक नहीं डाले गए। रस विज्ञान पे, आयुर्वेद पे तो आगे चीन अकेला, देखिए मैं जब वहाँ गया था देहरादून, बड़े बड़े देश के आयुर्वेदाचार्य वहाँ आए थे। उन्होंने बताया था कि उस ज़माने में 6,600 करोड़ डॉलर की आयुर्वेदिक दवाई चीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, और उसमें से बहुत सारी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ भारत से चोरी होकर जाती हैं। जो हमारी दवाई है जो बाहर बेची जा रही जड़ी बूटी, जर्मनी ने अभी देखा होगा आपने, कंट्रोल कर लिया कोरोना की डेथ पे। जर्मनी भी आयुर्वेद की बहुत सारी किताबें भारतवर्ष से संस्कृत को जर्मनी में कन्वर्ट करा के लैंग्वेज को ले गए हैं। जो एक महाराज थे, संत थे, जिनको भारतवर्ष से विदा कर दिया गया, मैं उनका नाम बता दूंगा आपको बाद में, अभी जवान पे नहीं आ रहा है। अभी कुछ चीज़ें आप ये देख लीजिए जो रस विज्ञान में बहुत काम आती है मित्रों। इनसे नाना प्रकार की अचूक औषधियाँ बनती हैं। ये देखिए, सोमल, इसका नाम सोमल है, संख्या है, मल्ल है, और इंग्लिश नाम इसका आर्सेनिक है। ये 4 रंगों में आता है, सफ़ेद, लाल, पीला और काला। ये है संख्या। ये जो आर्सेनिक 30 नाम की जो दवाई आ रही है आजकल होम्योपैथ में, वो इसी संख्या से निर्मित होती है। इसी संख्या की भस्म भी इस तरह के रोगों पे कार्य करती है। इसकी ये जहर है मित्रों, बहुत संभाल के इसका उपयोग करना चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता, नहीं तो जरा सी भी मात्रा आदमी के प्राण भी बचा सकती है और प्राण भी ले सकती है। ये रखा हुआ है सिंगरफ, इसकी भी भस्म बनाई जाती है मित्रों। ये ओरिजिनल सिंगरफ है, देख लीजिए इसको पास से। ये ऐसा चमकता है और टूट जाता है हाथ से। बाहर से आता था, अभी बड़ी दिक्कत हो गई इसको मिलने में, क्योंकि फ्लाइटें सब बंद है। ये रखा हुआ है मेंसिल, ये देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं मेंसिल। ये भी आयुर्वेद में बहुत काम की चीज़ है मित्रों, बहुत काम की चीज़ है। ये रखा हुआ है बरकिया हड़ताल। ये हड़ताल रस रसायन विज्ञान में बहुत काम की चीज़ें, मैं ये सब प्रयोग करता रहता हूँ। ये रखा हुआ है भैंसा गूगल, ओरिजिनल भैंसा गूगल ऐसा दिखता है। आप लोग जो पूछ रहे थे ना कैसा दिखता है भैंसा गूगल, तो मैंने सोचा आज वीडियो डाल दूं ताकि आप भली भांति इससे परिचित हो जाएं। ये ऐसा कचरा वचरा लगा रहेगा इसमें। ये देख लीजिए आप, ये है बरकिया हड़ताल, ये है सिंगरफ, ये है मेंसिल,
ये है सोमल। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है शुद्ध पारद, जो हम बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। बिल्कुल शुद्ध पारद है ये, एकदम शुद्ध शोधित। ये देखिए ऐसा कांच के जैसा चमकता है। ये है गंधक। गंधक है ये शोधित गंधक है मित्रों, पीले रंग की आती है। जब इसका शोधन हो जाता है तो इस तरह के रंग की ये हो जाती है। बहुत काम की चीज़ है मित्रों। एंटीबायोटिक, जितनी भी टीबी की दवाई एलोपैथ में दी जाती है उसमें गंधक का इस्तेमाल होता है। ये है नौसादर, ये देसी नौसादर है ये है लाल फिटकरी। मैं जो बोलता हूँ ना फिटकरी लाल, ये है लाल फिटकरी। इस तरह से ये लाल फिटकरी है। ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं जो रस रसायन विज्ञान की मूलभूत चीज़ें हैं। इन औषधियों का प्रयोग करके नाना प्रकार के इसमें इस किताब में सब लिखा हुआ है। ये कैसे कौन सी चीज़ का बनाया जाता है इसमें सब लिखा हुआ है। तो इनसे हम जो रस विज्ञान पहले बनाते थे लोग, और उसका भरपूर उपयोग करते थे और नाना प्रकार के रोगों को जड़ मूल से नष्ट कर देते थे। परंतु धीरे धीरे हमारा ये विज्ञान ख़त्म हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत सारे लोग हैं भारतवर्ष में, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे संपर्क में भी बहुत सारे लोग हैं। अगर इन सब लोगों को फिर से एक बार मोटिवेट किया जाए, उनके जो व्यक्तित्व को बढ़ाया जाए या उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, तो फिर से भारत एक बार स्वर्णिम देश, सोने की चिड़िया हो जाता। वास्तव में जो सोने की चिड़िया थी वो पहले थी, प्राचीन काल में। इनमें सब किताबों में सब लिखा हुआ है, हमारा पूर्व इतिहास पूरा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ निवेदन करूँगा आप सब लोगों से, इसको देखें, समझें और इसको आगे बढ़ाएं। जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं आगे बढ़ाएं, परंतु इनको बहुत संभाल के उपयोग किया जाता है मित्रों। रस विज्ञान बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ज़रा सी भूल चूक, ज़रा सी गलती में दवा जो है जहर बनने में देरी नहीं लगती। इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे गुरु को ढूंढ के इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको भारत का पूरा आयुर्वेद का विवरण बता दिया। भारतवर्ष का आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। किसी कारणवश हमारे इतिहास से इसको विलुप्त कर दिया गया है। हमारे बच्चों को इससे अवगत कराना बहुत आवश्यक है। आप लोग सब इस वीडियो को देखें, अपने बच्चों को शेयर करें और कम से कम जवान लोग जो हैं इसको देखें, इस पर काम करें। तो आप लोग जो विदेशों में भटक रहे हैं नौकरी के लिए, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने ही देश में इतनी सामर्थ्य है, इतना उत्पादक देश है ये, कि इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बढ़िया आयुर्वेदाचार्य बन जाएंगे। हमारे जितने भी यशस्वी डॉक्टर जो आयुर्वेद के हैं वो सब इसको जानते हैं, भली भांति समझते हैं, पर आयुर्वेद के कॉलेज में भी भारत के प्राचीन इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। ये बड़े दुख की बात है, ताकि लोग ये जान ना सके कि भारत इतना शक्तिशाली देश था किसी समय में। तो मित्रों, मेरा यही निवेदन है आप सबसे। मैंने आज आपको इन सब चीज़ों से परिचय करा दिया, भारत के वास्तविक इतिहास से भी परिचय करा दिया। जो झूठा फर्जी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, अगर इसको हमारे पाठ्यक्रम में लिया जाएगा तो कम से कम बच्चे हमारे भारत की महत्वता को, हमारे वास्तविक इतिहास को, हमारे आयुर्वेद को समझ सकेंगे और साथ ही साथ वृक्षों के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। जो पेड़ अनावश्यक काट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उससे जब ये समझेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो वृक्षों को भी बचाएंगे, जंगलों को भी बचाएंगे और उसकी तरफ उनका लगाव भी बढ़ेगा। जब देखिए कोई भी चीज़ का लगाव जब बढ़ता है, जब उसकी महत्वता उनको पता चले तो ही बढ़ेगा। तो इस वीडियो को देखिए मित्रों, सब लोग खूब शेयर करिए और इसको सबको भेजिए, ताकि हमारे वृक्षों की महत्वता बढ़े, वृक्षारोपण बढ़े, वृक्षों को सुरक्षा हो और हमारे इस पूर्ण स्वर्णिम इतिहास को आप लोग भली भांति जान सकें। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट। आज आपको मैंने इन सब चीज़ों से अवगत करा दिया। आप पूछते थे तो मैंने निवेदनवश आपको बता दिया। इसको देखें, सबको बताएं, ताकि लोग समझ सकें भारत क्या था और आज क्या हो गया है, और हमारे सनातनी प्रथा की ओर आगे हम बढ़ सकें और हमको पूरे विश्वगुरु बनने में ये सब चीज़ें सहायक हों। स्वामी जी ने लिखी है किताब भाई, देखिए मैंने बड़ी मेहनत से इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया, आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ ताकि आप आँख खोल सकें और देख सकें। थोड़ा वीडियो लंबा है, पर इसको वीडियो को ज़रूर देखिए, समझिए
और भारतीय प्राचीन आयुर्वेद प्राचीन इतिहास को समझिए, ताकि इसको आप लोग सहयोग करेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। जनता से ही भारत आगे बढ़ता है मित्रों, समझदार लोगों से ही भारत आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा आज शराब के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लग गई। शराब जबकि मना कर रहे हैं डॉक्टर पीने से, जो शराब पीता है उसका सबसे पहले लीवर और किडनी दोनों खराब होती है। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना उनको हो गया तो उनकी मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा उनको, क्योंकि आप जो भी पीते हो सबसे पहले लीवर में जाता है। लीवर किस तंतुओं से बना है आज तक कोई वैज्ञानिक दुनिया का नहीं पता कर पाया। डेड बॉडी जब जलती है तो लीवर प्लास्टिक के जैसा पिघलता है, ध्यान दीजिए आप, जलता नहीं है वो। किससे बना है वो, जितनी जल्दी नष्ट होता है उतनी जल्दी ठीक भी होता है। मगर शराब की लाइनें देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि शराब के लिए इतने लोग परेशान हैं, जहर के लिए इतने लोग परेशान हैं, अमृत के लिए कोई इतना परेशान क्यों नहीं है। तो देखिए, समझिए मित्रों, और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, इनको आप बंद कर दीजिए थोड़े दिन तक, नहीं तो ये जो शराब पी रहे हैं ये सब महामारी के रूप में आएगी। और जो जिनको कम से कम दमा, नज़ला, जुकाम, सर्दी जुकाम है, उनके लिए तो बिल्कुल मृत्यु तुल्य है और मृत्यु के दरवाजे पे ही खड़े हैं। ज़रा सी गलती हुई और वो चले गए, अपने बच्चों का उनको ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के कृत्य ना करें, ताकि पूरे समाज को नुकसान हो, देश को नुकसान हो और ख़ुद को भी नुकसान हो। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट, मेरा ये मोबाइल नंबर है, ये देख लीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप देखिए, मेरे को सहयोग प्रदान करिए और मेरा मनोबल भी बढ़ाइए। आप लोग जब देखते हो, आगे बढ़ाते हो, तो मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें फिर आपको बताते रहता हूँ। तब तो फिर मुझे लगता है कि क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने से, अगर आप लोग उसको नहीं देखें, लोगों तक नहीं पहुँचाएँ, तो बड़ा दुख भी होता है। प्रधानमंत्री जी भी आयुर्वेद की तरफ बोल रहे हैं, तो आप लोगों का भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाइए। मेरा यही निवेदन है मित्रों, हाथ जोड़ के आपसे नमस्कार मित्रों।